चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं 2026 के जेईई मेंस के जो अभी रिसेंटली जो शिफ्ट्स हुई हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट और थोड़े लेंदी टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये 2026 के 21 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है और सबसे लेंदी क्वेश्चन, लेंदी तो नहीं, सबसे डिफिकल्ट और लेंदी का बहुत टाइप का क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है बच्चों, आपको a1 की वैल्यू गिवन है 1, ठीक है। a1 मतलब फर्स्ट टर्म, और एक सीरीज गिवन है, nth टर्म में गिवन है किसका, n+1 टर्म्स, और उसी से एक आपको फाइंड करने को बोल रहा है कि ए समीशन फाइंड कर दिए अप टू इन्फिनाइट an-2/n², राइट। तो आप अगर इसको ध्यान से देखो बच्चों तो ये क्या है, n+1 गिवन है 1/2 an प्लस। अब इसी चीज को अगर मैं देखूं कि n² - 2n - 1 और n² - 2n - 1 और डिवाइडेड बाय n² प्लस n+1 होल स्क्वायर। तो अब एक इसी चीज को अगर आप एक देखो इजीली भी इसको फ्रैक्शन कर सकते हैं। एक और मेथड है कि आप पार्शल फ्रैक्शन कर लो इसका। तो अगर आप देखो तो इसको पार्शल फ्रैक्शन कैसे करते हैं कि n² - 2n - 1 डिवाइड बाई n² और n+1 होल स्क्वायर। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, n² और सेकेंड पार्ट b/n+1 होल स्क्वायर। ओके, दोनों केवल स्क्वायर स्क्वायर में, राइट। तो मैं a और b का टर्म्स निकाल लूँ तो ये इजी है कि इसको थोड़ा बहुत पता इसी चीज से चल पाएगा। अदरवाइज ये इससे क्या हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये डिफिकल्ट है, बहुत लेंथी दिख रहा है कि कैसे वैल्यू ए, चलो 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया तो फिर उसके बाद तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो मैं जैसे यहाँ पे पुट करने की कोशिश करता हूँ बच्चों, तो देखो n² - 2n - 1 और ये हो गया n+1 होल स्क्वायर ए और प्लस n² बी। अब एक बार मैं जीरो पुट कर दूंगा, तो जैसे जीरो पुट किया बच्चों तो ये -1 और ये हो गया ए ओनली बिकॉज ये 1² 1 हो गया और ये जीरो। तो ए का वैल्यू सीधा सीधा आ गया बच्चों -1। इसी चीज में अगर मैं बी पुट करूं, n=2 पुट करूं, तो a=-1 पुट कर रहा हूं मैं यहाँ इसकी वजह से। तो जैसे मैंने पुट किया तो ये 1 + 2 -1 और -1 पुट करने पे ये जीरो हो गया बच्चों, और ये 1 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और बी, तो बी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो b का वैल्यू आ गया 2 और a का वैल्यू आ गया -1। अब मैं यहाँ पे रखूँ इसको वापस देखूँ तो an+1 आपका दिख रहा है बच्चों 1/2 an प्लस ये -1/n² प्लस 2/n+1 होल स्क्वायर। बच्चों ये पूरा इसमें कन्वर्ट गया -1/n² प्लस 2/n²। अब देखो आपसे ये पूछा है, मैं सपोज इसको tn मान लेता हूँ। tn है आपका an-2/n²। तो आपको पूछा तो इसी से, तो आपको यूज भी इसी का करना है। तो मैं इसको tn माना, तो मैं इस tn की वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि यहाँ पे देखो तो आप an की वैल्यू पुट कर सकता हूँ tn की टर्म्स में, ताकि थोड़ा रिलेशन आए इससे। तो मैं पुट कर रहा हूँ n+1 ये सेम है, 1/2 सेम है, an का वैल्यू कितना हो गया बेटा tn प्लस 2/n²। और जैसे आपने पुट किया तो देखो यहाँ पे क्या आया, ये 1/n² तो यहीं से प्लस 2/n+1 होल स्क्वायर है। ये an+1 तो सेम है, 1/2 मल्टीप्लाई किया तो tn/2 हो गया बच्चों, और 2 कैंसिल आउट, 1/n² -1/n² प्लस 2/n+1 होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करना चाहूँ बच्चों तो क्या हो गया, an+1 माइनस 2/n+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू tn/2। अगर आप यहाँ पे देखो, देखो tn कितना है यहाँ पे, tn है an और 2/n²। अगर मैं tn+1 निकलना चाहूँ तो n को रिप्लेस करता हूँ n+1 से, तो क्या हो गया ये n+1 माइनस 2/n+1 होल स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों ये जो दिया हुआ है वो tn+1 है, tn+1 इज इक्वल टू tn/2। अब आप इस चीज को भी जानते हो कि अगर tn+1 में से tn डिवाइड करता हूँ तो रेशियो आ जाता है 1/2, राइट। तो ये इस चीज को मान के चलो कि अगर इन्फिनिट तो जीपी का यूज होगा, इन्फिनिट जीपी से ही पॉसिबल, अदरवाइज तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो मैंने देखा एक चीज का यहाँ पे कि tn+1 का रेशियो आ गया, आपका रेशियो कितना आया 1/2, और आप फर्स्ट टर्म इजीली निकाल सकते हो। देखो इसने a1 गिवन है 1, राइट ना। तो आप tn नहीं निकाल सकते कि tn क्या है आपका an-1/n², जो यहाँ पे दिया हुआ है 2/n²। तो यहाँ पे अगर मैं n = 1 पुट कर दूं तो t1 कितना हो गया बच्चों, a1
-2/1, तो 1 का वैल्यू 1 -2, ये t1 आ गया। t1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से -1, तो t -1 आ गया। तो ये जीपी इसका समीशन कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट टी एन, क्योंकि अपन ने उसको ही माना, तो ये -1/1 -1/2, जो कि कितना हो जाएगा, और इसका मॉडुलस चाहिए, तो आपका आंसर कितना आ गया, -2 मॉडुलस ये 2 डायरेक्टली, और ये इसका आंसर है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा लेंथी दिख रहा था, वो इसकी वजह से दिख रहा था, फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से थोड़ा सा डरा हुआ इस वजह से दिख रहा था, इसकी वजह से। अगर इसको आप दो पार्ट में कन्वर्ट कर लोगे तो हो सकता है कि आपको दिख जाए पूरा सिनेरियो क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एक क्यूब रूट ऑफ यूनिट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन था, और ये भी बहुत सीरीज के क्वेश्चन एक्चुअली जब भी आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं। डरने का रीजन भी ये कि सीरीज में कभी पता ही नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है, या फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी टर्म कैसे लिखनी है। तो एक चीज मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन गिवन है 0, राइट, और मैंने जिसको इसको देखा तो मुझे इसका पता है कि इसके दो रूट होते हैं बेटा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपने क्यूब रूट और यूनिटी पढ़ी हो तो इजी है बहुत ही। और आपको आपको भी पता है कि उसका कॉन्सेप्ट होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपका 0 होता है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है आपकी 1 क्यूब रूट और यूनिटी में। अगर आप 1/ओमेगा लेते हो तो इसका वैल्यू 1/स्क्वायर हो जाता है, राइट। अगर ये सब चीज पता है तो मैं इजीली बात कर सकता हूँ कि x का वैल्यू मैं ओमेगा रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये कितना हो गया बच्चों, ओमेगा प्लस 1/ओमेगा पावर 4। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो ओमेगा तो सेम है, और 1/ओमेगा को मैं ओमेगा स्क्वायर रख सकता हूँ बच्चों यहाँ से, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो ये कितना हो गया, -1/4, यानी कि कितना हो जाएगा 1। अगर मैं सेकंड निकालना चाहूँ तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर तो सेम रहने दो, 1/ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रिवर्स यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, फिर ये -1 हो गया, -1/4 1 हो गया। अब तीसरा निकालना चाहूँ तो क्यूबिक में ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बच्चों, देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो ये भी 1, ये 1/1 होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसका सॉरी पावर 4 है तो ये कितना हो गया 60। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 3 का मल्टीपल आएगा बच्चों तो हर बार वैल्यू 1 1 हो जाएगी, इसका मतलब 3 का कोई भी मल्टीपल है तो 16 वैल्यू हो जाएगी, राइट। और अगर बाकी जो भी वैल्यू है वो सब 1 1 देगी, तो 16 तो भी 3 का मल्टीपल है वो 16 16 देगा, बाकी जो जितनी भी वैल्यू वो सब 1 1 1 देगी। तो कितने मल्टीपल है इसमें, तो 25 तक है बच्चों। तो 25 तक 3 के कितने मल्टीपल है, तो 3 के 25 तक केवल 24 तक 8 मल्टीपल है, तो 16 इंटू 8 कर दिया। बाकी सब जितने भी बचे हुए हैं रिमेनिंग, तो 8 के अलावा जितने भी रिमेनिंग कितने बचे हुए हैं बच्चों, देखो अगर आप 25 में से 8 रिप्लेस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 17 बचे हुए हैं रिमेनिंग, राइट। और जितने भी 17 ये हैं वो सब कितने किसके मल्टीपल है, सबका आंसर 1 1 1 होगा सबका इनका, राइट। तो सबका आंसर 1 1 1, तो ये 17 हो गया। अब 16 इंटू 8 कर दो प्लस 17 8 कर लो, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो 16 8 जा कितना हो गया, 128 प्लस 17 कितना हो गया आपका, ये हो गया 145, ये आपका आंसर आ गया। इजी है बच्चों, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अगर आपको ओमेगा का क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट पता है तो इस पे जेईई मेंस क्वेश्चन पूछता है अच्छे, हर एवरी ईयर में क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बन सकते हैं बाइनोमियल में, एक तो आप nth आपको कोई भी टर्म्स पूछेगा, एक्स पावर n का कोफिशिएंट पूछ लेगा। दूसरी बात जो पूछने की है वो इसमें से पूछ सकता है कि आपके रेशनल नंबर, रेशनल या फिर इंटीजर टर्म्स बताइए कि इंटीजर्स टर्म कितनी होंगी, या ऐसे दे देगा x प्लस रूट वाई फॉर्म्स में पावर एन में रेशनल टर्म्स बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। या फिर एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट पूछ लेगा आपसे, या फिर किसी भी नंबर का, किसी एक्स पावर 3 का कुछ कोफिशिएंट देगा, अननोन बेस वैल्यू पूछ लेगा। ऐसे ही इसी टाइप के बाइनोमियल से क्वेश्चंस आते हैं, और कोई ज्यादा नहीं है। 2025 में और 2026 में ज्यादा कोई मॉडल का चेंज नहीं है, सेम मॉडल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मॉडरेट टू, हाँ इजी तो नहीं मान सकते, बट मॉडरेट से थोड़े बहुत लेंदी टाइप के क्वेश्चन, जो कैलकुलेशन में थोड़े से लेंदी हो सकते हैं वैसे क्वेश्चन है, बट एक वर्ड इनके लिए बोला जाता है कि डूएबल है क्वेश्चंस। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों लिमिट से डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो लिमिट में
इस बार थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ईज़ी टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लिमिट से। ब इससे पहले अननोन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, थोड़ा डिफिकल्ट होता था, एक्सपेंशन आपको याद करना पड़ता था। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 इसमें गिवन है और आपको गिवन है x प्लस 2 ln में गिवन है लॉग में। तो देखो अगर लॉग में गिवन है तो मैं सीधा पावर को तो ऐसे कर ही सकता हूँ नीचे x माइनस स्क्वायर। तो इसको आपको केवल डराने के लिए ऐसा दिया हुआ है। फिर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 3, राइट। ये लॉग में है। अच्छा, ये लॉग में तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट लॉग x प्लस 2 और माइनस लॉग एफ ऑफ 3। ये एफ ऑफ में है एफ ऑफ 3 और डिवाइडेड बाई इसको मैं इधर लेके नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगेगा ये, ठीक है। अब आप अगर इसमें लिमिट पुट करोगे तो 1 पुट करने पे कितना हो गया बच्चों, एफ ऑफ 1 प्लस 2 3 हो गया और एफ ऑफ 3 आपको गिवन है एफ ऑफ 3 कहाँ पे गिवन है, लॉग करेक्ट एफ ऑफ 3 हो गया 1 पुट करने पे। एफ ऑफ 3 गिवन है, एफ ऑफ 3 18 गिवन है, तो ये 18 हो गया लॉग 18, राइट। ये एफ ऑफ 3 ये भी 18 हो गया। अब आपको ऐसे ही दिख रहा है कि एफ ऑफ 3 लॉग एफ ऑफ 3 ये 0 हो गया और यहाँ पे अगर 1 पुट करो तो 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है तो आप क्या करोगे, सिंपल मेथड के एल हॉस्पिटल यूज कर दो। तो 18 तो कांस्टेंट है, ये आउटसाइड चला जाएगा एक्सटेंडिंग टू 1। और मैंने अगर इसमें एल हॉस्पिटल यूज किया तो बच्चों क्या जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 2 और इसका डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 होता है माइनस, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 जाएगा बच्चों डायरेक्ट और डिवाइड बाई ये कितना हो गया 2x माइनस 1। आई थिंक आपको एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इसको देखने जाऊं तो ये 18 हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हो गया और ये एफ डैश एक्स प्लस 2 हो गया और बच्चों ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 2 और 2 टाइम्स x माइनस 1, ठीक है बच्चों। अगर आप फिर आप अगर 1 पुट करते हो तो एफ डैश एक्स प्लस 2 0 गिवन है तो ये 0 और यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये अगेन इस 0/0 फॉर्म बन गया। तो 2 टाइम्स आपको इसका डिफरेंशिएबल लगाना पड़ेगा। तो मैं एक बार और यूज करता हूँ 18 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। बच्चों इसका तो एफ डैश का तो डबल डैश एक्स प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यू इंटू वी लगा सकते हो आप डिनोमिनेटर में, ये 2 को आप बाहर रख सकते हो डिवाइड बाई 2 और इसमें लगाया तो बच्चों एक्स प्लस 2 का तो एफ डैश एक्स प्लस 2 हो जाएगा और x माइनस 1 कॉन्स्टेंट हो जाएगा प्लस x माइनस 1 का 1 हो जाएगा और f ऑफ x प्लस 2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप पुट कर सकते हो डबल डैश में। अब जैसे मैंने पुट किया तो f डबल डैश 3 हो गया बच्चों, ये हो गया और यहाँ भी ये तो 0 हो जाएगा x माइनस 1 की वजह से और ये x प्लस 2 मतलब f ऑफ 3 हो गया, ठीक है। और 18/2 ऑलरेडी है आपके पास। f डबल डैश 3 आपको गिवन है 4, तो ये 4 है, f ऑफ 3 18 है, ये 18/2 ऑलरेडी गिवन है, 18 से 18 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटरमिनेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आ रहा है एक्चुअली। डिटरमिनेंट्स पे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, कभी अगर हार्ड पूछेगा तो एडजेंट की प्रॉपर्टीज से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी इतने हार्ड क्वेश्चन या फिर आपको इनवर्स से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो थोड़े इजी ही बन पाएंगे, हार्ड नहीं बन पाते। देखो क्वेश्चन सिंपल है कि अगर यहाँ से अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, तो ए कॉमन लेने के बाद क्या बन रहा है, ए का पावर 2023 कॉमन आ गया, राइट। अगर आपको मॉडुलस है तो मॉडुलस डिफरेंट डिफरेंट मॉडुलस भी हो जाता है। तो मॉडुलस बचा क्या यहाँ पे, ए पावर स्क्वायर बचा, यहाँ पे 3i बचा प्लस आई बचा मॉडुलस। अगर आप दोनों फिर मल्टीप्लाई तो डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो। और मॉडुलस आपको मैं इसका निकालने जाऊंगा तो बच्चों के कितना आ गया 10 माइनस 9, इनका 1 आ गया। तो ए का मॉडुलस है तो ए का 1 का पावर, अगर मॉडुलस को आप बाहर भी कर सकते हो पावर को, तो 2023 आ गया। यहाँ से ये तो खत्म हो गया और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 3i प्लस आई, इसको तो आप सीधा सीधा निकाल भी सकते हो। ए स्क्वायर निकाल लूंगा मैं, 3i निकाल लूंगा और 3a निकाल लूंगा और आई, तो मैं सीधा सीधा ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ए स्क्वायर हो गया 2 3 3 5 2 3 3 5, राइट। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2 2 4 3 9, तो ये हो गया 14, 2 × 3 6 15 21, 6 15 21, 9 25 34, राइट। ये आपका ए स्क्वायर आ गया बच्चों। अब ए स्क्वायर माइनस 3i प्लस 3a प्लस आई डायरेक्ट निकाल लो, तो ये ए स्क्वायर तो हो गया 14 21 21 34।
अब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को ए को, तो ए से को 3 से मल्टीप्लाई किया पूरे को, तो एग्जैक्ट में कितना आ गया 6 9 9 15 प्लस आई, आई तो 1 0 0 1, राइट। इसको कैलकुलेट कर लो। तो बच्चों इसको कैलकुलेट किया तो कितना हो गया देखो, 14 प्लस 1 15, 15 6 इज 9, ठीक है बच्चों। 21 जीरो एड होगा, 9 सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना हो जाएगा 12, राइट। 21 में जीरो सब्ट्रैक्ट होगा, 9 हो गया, 12 हो गया, राइट। 21 में 8 होगा, 1 22 हो जाएगा, 21 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा ये, वन जस्ट मिनट, ये 15 है, तो 21 में से 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7 रिमेनिंग बचेगा। तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया, तो आप अगर निकालोगे तो 63, 1 मिनट, 34, ये 34 है बच्चों, 34 है, तो 34 135 हो जाएगा, 35 में से 15 माइनस हुआ था, ये 20 बच जाएगा। 35 माइनस 15, 35 माइनस 15, ये 20, ये तो 20 इंटू 9 180 हो गया बच्चों, ये 144 हो जाएगा। आपका रिमेनिंग आंसर कितना आ जाएगा 60 80 16, आपका आंसर आ जाएगा इसका 60 नहीं 36। तो इसका जो रियल आंसर आ जाएगा 36, तो ये भी आई थिंक इज ईजी है, राइट। अगर आपको सिंपल है, देखो आपको ए स्क्वायर का वैल्यू तो थोड़ा डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट नहीं मान सकते, इजी है। तो ये डिटरमिनेंट मैट्रिसेस पे क्वेश्चन है, तो मैं बस एक ही चीज़ बोलता हूँ कि डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से पढ़ना हो, एडजॉइंट पढ़ो, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पढ़ो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, इजी है। जो आपका डिटरमिनेंट से एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज बनती है, उसके साथ कुछ के टर्म्स में आ गया, ये सब चीजें डिटरमिनेंट की एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, ए इनवर्स इससे रिलेटेड, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन से रिलेटेड, इससे ज्यादा ये 3 से 4 से चीजों से रिलेटेड ही क्वेश्चन 2024 2023 इनमें पूछता है, या फिर कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। ये क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे देखो, थोड़ा बहुत चेंज है, थोड़ा उसको चीज पैटर्न को थोड़ा आगे बढ़ाया है, और कुछ भी नहीं है। 2024 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते थे, देखो आप बच्चों में बता देता हूँ। अगर ये 1 अपॉन में कोस नीचे गया तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये कोस कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इसको कोस में रहने दो, और ये पावर 5/2 नीचे जाके 5/2 बन जाएगा, राइट। और ये साइन भी साइन ही है, और नीचे पावर 11/2 बन जाएगा। आपने देखा हो तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते थे कि x+1 का पावर 3/2 और x-5 का पावर समथिंग समथिंग इन डिनोमीटर, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे 2024 में आए हैं, राइट ना। और इनको सोल्व करने का सेम तरीका क्या, कि मैं इसी चीज को यहाँ पे साइन को सेम पावर में 5/2 से डिवाइड कर दूं, और सेम पावर में साइन x को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट बच्चों। अब इसमें जो बनेगा वो एक बार देखो कि क्या बनेगा। ये 5/2 पावर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना साइन का पावर 11/2, 5/2 कितना हो गया 16/2, यानी कि 8 आ जाएगा। साइन का पावर 8 आ जाएगा, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा कोसेक पावर 8, राइट। थोड़ा ये साइन और टिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हो सकता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में बेस, ये कोट साइन बाई कोस कोट हो जाएगा, कोट का पावर 5/3 5/2 सॉरी dx। अब मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि इसको मैं टी पुट करूं। अगर आप कोड को टी पुट करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो कोस स्क्वायर की टर्म्स में आता है। इसका मतलब इसमें से स्क्वायर का काम तो हो गया 6 पावर में से, और बचा हुआ कितना है 6 पावर, तो 6 पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, कोट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कोसेक स्क्वायर है, कोसेक को मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया, कोसेक पावर 6x, और एक पावर हो गया, एक हो गया कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर तो मेरा यूज आ जाएगा, तो पर कोसेक पावर 6 को मैं करता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। और ये कोसेक स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेम कोट एक्स होल पावर 5/2, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, सेम कोट एक्स को टी पुट कर लो। जैसे बच्चों कोट एक्स को डिफरेंशिएशन कहता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। तो यहाँ पे माइनस साथ में आएगा, बट याद रखना ये माइनस इसके पास जाएगा, और इन दोनों को मैं माइनस डी टी कर दूंगा, तो ये माइनस डी टी हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर होल क्यूब डिवाइडेड बाई टी पावर 5/2 डी टी। अब सिंपली आपको क्यूबिक ओपन करना है, और t/5/2 को सबसे डिवाइड करना है। तो देखो आप जैसे डिवाइड करोगे, तो ये 9/2 5/2 1/2 और 3/2 की टर्म्स बनेगी ही बनेगी।
ऐसा तो नहीं है कि कोई और टर्म्स बनेगी। और जो ये टर्म्स बनेंगी आपको पता है कि बच्चों देखो, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये वन आएगा, सिंपल। ये कितना आएगा, 3 टाइम्स टी स्क्वायर। ये कितना आएगा, 3 टाइम टी पावर 4, और टी पावर कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। और डिवाइडेड बाई टी पावर 5/2। अब एक इसको 5/2 करोगे तो ये टी पावर -5/2 हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स टी पावर 5/2 माइनस ये 2 - 5/2, यानी कि -1/2। ऐसे 2 - 5/2, राइट। ये आ गया 3 टी पावर 8/2, यानी कि 3/2। और 6, 12 - 5 हो गया तो 7/2 आ जाएगा, राइट। अब इंटीग्रेट कर दो इसको ऐसे कैसे ही, इंटीग्रेशन माइनस और ऑल बाहर है, ठीक है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो मैं सिंपल सिंपल बात बोल रहा हूँ कि इसमें जो पावर्स है, देखो 9/2 है, 5/2 है, 1/2 है, 3/2 है, यही बनेगी 100%। देखो कैसे, कि देखो यहाँ से अगर इसको ऐड किया तो -5/2 +1 डिवाइडेड बाई 5/2 +1, ठीक है। 3 टी पावर -1/2 +1 डिवाइड बाई 1/2 +1। सेम 3 टी पावर 3/2 +1 3/2 +1 प्लस टी पावर 7/2 +1 टी पावर इज 7/2 +1। सब में एक ही फॉर्मूला लगता है, a⁻n+1 डिवाइड बाई n+1। अब इसको कैलकुलेट कर लो बच्चों, क्या हो गया ये, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया तो ये टी पावर कितना बन गया, 2 सब्ट्रैक्ट किया तो -1/2, राइट। इसके साथ जो कोएफिशिएंट आएगा उसको मैं पहले लिख देता हूँ कि कितना आएगा, 2/7। और टी पावर कितना आएगा, टी पावर ये भी माइनस है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा ना कि 8, सो माइनस का कितना आएगा, ये 2/3 आ जाएगा बच्चों, राइट ना। और टी का भी पावर सेम आएगा, माइनस का 3/2, ठीक है। प्लस 3 है बच्चों, -1/2 से 1 गया तो 1 ही आएगा, 1/2 ही आएगा। और ये भी 1/2 ही हो जाएगा पावर। प्लस ये कितना होएगा, ये 2/5 हो जाएगा। और 3 तो है ही से, टी इसका पावर भी 2/5 होगा, 5/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे टी पावर 9/2 होगा तो ये भी 9/2 बनेगा, ये रिवर्स में बनेगा, राइट। अब ये बोल रहा है कि ये जितने भी है ना वो क्या है, P1 P2 P3, ऊपर वाले P1 P2 P3 P4 है बच्चों, ठीक है। और नीचे वाले Q1 Q2 Q3 Q4 है, और 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर के ऊपर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई। तो जितने भी कोएफिशिएंट है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस आगे ही सही, तो -2, तो ये +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 3 है ही सही और 2 है ही सही, डिवाइडेड बाई कितना, 3 5 9 है, और मल्टीप्लाई है 15 करना है, ठीक है बच्चों। तो इसको अब इसी को कैलकुलेट करना है बस। ये भी -2 है, सबके साइन चेंज हुए हैं, इसके माइनस, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये करेक्ट है। ये -3 बन गया, ये करेक्ट है। -2 बन गया और 3 तो मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, एक माइनस बचेगा रिमेनिंग में। 15 से 15 कैंसिल आउट, 9 2 2 3 कैंसिल आउट, कितना बचा, 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये आंसर हो गया 8, 2 -8 आंसर आ गया, राइट। आंसर इसका ऑप्शंस नहीं है, इसका आंसर आ गया -8, राइट। इजी क्वेश्चन है। इसमें भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन फैक्टर देखो, यहाँ तक तो इस देखो इस मॉडल पे तो क्वेश्चन आते ही थे, इसी मॉडल को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है, बाकी तो कैलकुलेशन ही है। तो ये इजी इजी में ही बोलेंगे इसको। चलिए और क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको x⁴ का कोएफिशिएंट पूछा है, तो मैं इसका 8 तो करूँ, ये एजीपी है बच्चों, देखो अगर आपको दिख रखी है तो ये एजीपी है, राइट ना। तो एजीपी को सोल्व करने का तरीका सेम, उसके जीपी के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एक टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, उससे एक इसका एडिशन आ जाएगा, फिर x⁴ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो पहले इसको ओपन करो, तो जैसे बच्चों इसको ओपन करेंगे तो देखो कैसे होगा। इसको एस एन मान लो, एस एन क्या है, 1 प्लस एक्स, 2 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 3 1 प्लस एक्स होल क्यूब, अप टू 100, और 1 प्लस एक्स पावर 100, ऐसा है, ठीक है। ये बच्चों, ठीक है। इसका रेशियो कितना है, रेशियो तो सबको दिख रहा है कि ये स्क्वायर में यही चल रहा है, क्यूब में तो 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक टर्म्स छोड़ के इसको नोट डाउन कर लिया, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर।
इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बच्चों, 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर 3 बन गया। ऐसे करते करते यहाँ पे आएगा 100, 1 प्लस एक्स 99 आएगा, 1 प्लस एक्स पावर 100 वाला ये टर्म्स, प्लस जो 100 वाला टर्म है वो 1 प्लस एक्स पावर 101 हो जाएगा। ये एक पावर इसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो एस एन में से एस 1 प्लस एक्स माइनस किया तो माइनस का एक्स एस एन बच जाएगा, राइट। फर्स्ट टर्म सेम आती है, इसमें नो चेंजेस। सेकंड टर्म देखो, इसमें से इसको माइनस करना है सेकंड टर्म्स में से, तो देखो ये 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 प्लस एक्स पावर 3 हो जाएगा। और ऐसे करते करते यहाँ तक बच्चों ये आ जाएगी 1 प्लस एक्स पावर 100, और ये सब्ट्रैक्शन में रह जाएगा माइनस 1100, 1 प्लस एक्स पावर 101, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ तक ये जीपी बन रही है, तो जीपी का सम हो जाएगा 100 टर्म्स में, तो 1 प्लस फर्स्ट टर्म ए अपॉन आर पावर एन माइनस आर पावर एन, सो 1 प्लस एक्स पावर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स आर माइनस 1, राइट। और माइनस ये लास्ट जो टर्म है वो इसका पार्ट नहीं है, तो ये अलग से आ जाएगी, 101 पावर है इसका, ठीक है। और ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे x बच के बच्चों, माइनस एक्स से डिवाइड किया तो एस एन कितना आ गया, तो इसको माइनस से किया तो ये जो नेगेटिव टर्म है तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगी, तो इसको मैं आगे लेके आ जाता हूँ। 1 प्लस एक्स पावर 101 डिवाइडेड बाई एक्स दिस वन, माइनस ये नेगेटिव टर्म 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहीं पे इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चों कितना हो गया, 101 पावर हो गई, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10, इसकी पावर 1 ही रह गई, और डिवाइडेड बाई एक एक्स यहाँ पे है, और इस एक्स को भी मैंने डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है बच्चों। अब आप देखो कि एक्स की पावर 48 कैसे निकाल सकते हैं, तो ये देखो इस पार्ट से और इस पार्ट से दोनों से अलग अलग निकालनी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे एक्स डिवाइडेड है तो मेरे को 49 पावर निकालनी पड़ेगी, ताकि एक पावर डिवाइड हो जाए तो 48 पावर बच जाए। तो 101 में से कितना चूज करना है मेरे को, 100 तो है ही सही, ये तो कोपिसेंट का पार्ट होगा ही होगा, 10 इसमें से 49 चूज करना है ताकि मेरे को 48 पावर मिल जाए, ठीक है। माइनस इसमें से क्या एक्स स्क्वायर है, इसको मतलब मेरे को 50 टर्म्स चूज करनी पड़ेगी जब जाके 48 टर्म्स मिलेगी बच्चों, तो इसमें से चूज कर सकते हैं, इसमें तो चूज करने का कोई यही नहीं, तो 101 में से आपको 50 टर्म्स चूज करनी पड़ेगी, और ये आंसर है इसका। इनके टर्म्स में इसको सोल्व तो नहीं करना, सेकेंड टर्म, राइट। तो ये भी एजीपी का ही क्वेश्चन है, एजीपी से क्वेश्चन इजी है, कोई हार्ड नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ सेम देखो मॉडल वही है, जिप फंक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, सेम आपको डिवाइड करना है अलग अलग पार्ट में। तो जब भी जिप फंक्शन आया, आपको पता है कि इंटीजर्स में डिवाइड होता है सब, तो इंटीजर -π/2, -π/2 का मतलब क्या होता है, माइनस 1 पॉइंट समथिंग। अब 1 पॉइंट समथिंग का मतलब 1 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा तो उसके बाद -1 आएगा, 1 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा तो -1 आएगा, उसके बाद -0 आ जाएगा, -2 आएगा, सॉरी +2 आएगा, ऐसे चलता चल जाएगा ये, है ना। ये 3.14 है बच्चों, 3.14, राइट। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये कितना, -π/2 टू -1 जाएगा, राइट। और ऐसे चलता चलाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि -π/2 टू π/2 1/π, सॉरी, ठीक है। कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ तक चलेगा, -π/2 टू -1, -1 आ जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 3.14 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाता है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग समथिंग। अब -1 पॉइंट समथिंग से नेक्स्ट -1 ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो इसका आंसर -1 हो जाएगा, सॉरी आंसर इसका -2 होगा। बड़े बच्चों देखो ये कहाँ से स्टार्ट होगा थोड़ा समझो, -1/2 से, और -1 टच नहीं कर रहा है, तो ये सब शिफ्ट होके -2 पे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना, क्योंकि अगर इस -1/2 से -1 तक ही जाओगे केवल, तो ये आंसर -2 देगा, ठीक है। अब -1 से 0, तो -1 से 0 -1 देगा, -1 +4। अब सेकंड नेक्स्ट पार्ट 0 से 1, 0 से 1 में 0 दे देगा, तो 1/4। 1 से
पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो आपको 2 तक जाना ही नहीं, और इसमें आंसर दे देगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 dx। ईजी है, सब कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट को तो बाहर छोड़ दो, ये 1/2 है, बाकी तो इसका x हो जाएगा इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर यहाँ पे 1/3, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, सेम -1 से 0, सेम 1/4 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x 0 to 1, फिर यहाँ पे 1/5 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x 0 to π/2, 1 to π/2। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 1/2 बच्चों, एक बार -1 रख दिया, एक बार π/2 रख दिया माइनस, तो ये प्लस हो गया 1/3, कैलकुलेशन ही है 0, और ये 1 रख दिया माइनस का, तो ये प्लस हो गया 1/4, 1 - 0 1/5 π/2 -1, राइट। अब एक टर्म्स पाई की कैलकुलेट कर लो, दूसरा टर्म कांस्टेंट कर, तो सो π/2, तो ये π/10 और ये π/4, π/10 प्लस π/4 कितना हो गया बच्चों? देखो इसमें सब 7/20 है, तो ये 7/20 ही है, देख लो आप। अब 20 एलसीएम लोगे तो 7, यहाँ 3 बन जाएगा, वहाँ 4 बन, कांस्टेंट टर्म में आ जाओ तो -1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, -1/5 है। एलसीएम ले लो, 5 3 to 5 का सबका एलसीएम आता है 60, तो ये आ जाएगा -30, ये आ जाएगा बच्चों 20 प्लस का, और ये आ जाएगा 15, ये -12, 50 35 हो गया, 35 -12 माइनस का कितना हो जाएगा 7/60, तो -7/60, कौन सा सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ये करेक्ट है। तो इसमें भी कोई ये नहीं है। तो देखो 2025 और 2026 में मॉडल कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आपको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखो 3 डायमेंशन से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आता है क्वेश्चन? आपसे क्या पूछेगा, इमेज पूछ लेगा जो डीआर से रिलेटेड है, राइट। पुट परपेंडिकुलर पूछेगा, फुटो परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, इमेज और फुटो परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट डिस्टेंस से आ जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस से क्वेश्चन आ जाता है, राइट ना। और शॉर्ट डिस्टेंस से भी आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपको एसक्यू लाइन से आ जाएगा कभी, या फिर पैरेलल लाइन से पूछ लेगा, राइट, राइट। आपको जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उससे उसका इक्वेशन पूछ लेगा, इक्वेशन शॉर्ट पाथ, तो वो भी डीआर के थ्रू आ जाता है। डीसी से और डीआर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट। इसके अलावा तो ये सब स्ट्रेट लाइन से आते हैं, और लाइन के 3 डायमेंशन लाइन से आते हैं, क्योंकि प्लेन तो पूरा डिलीटेड ही है, तो लाइन में एक पर्टिकुलर ये होगा। अगर आपका वेक्टर का क्वेश्चन आ गया, तो वेक्टर में तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वेक्टर में क्रॉस का, किसी से क्रॉस करा के अनदर क्वेश्चन पूछ ले, तो वेक्टर से तो बहुत पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्योंकि वेक्टर एक मिक्स चैप्टर है, राइट, ठीक है। और भी आए तो सीक्वेंस सीरीज में अभी आपने क्वेश्चन देखा है कि सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से भी बन रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, आपके मिसलेनियस ज्यादा पूछता है आपको। आपको अभी देखो एक क्वेश्चन अभी अपन ने सोल्व किया कि आपको पूछा उसने एपी जीपी से, एक क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि आपको जीपी के एडिशन दे देगा, या फिर एपी का एडिशन दे देगा, मल्टीप्लिकेशन दे देगा नंबर्स के प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो प्रोडक्ट दे देगा, तो आपके दो इक्वेशन दो अननोन से आपको अज्यूम करके जो मेथड निकालते हैं उससे क्वेश्चन आ रहा है। एएम जीएम से क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट सीरीज में कहीं से आ जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो 2025 में क्वेश्चन आए थे वो मैक्सिमम ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स नंबर से आया। अब इस बार जो क्वेश्चन आया है क्यूबिक रूट यूनिटी से आया, सो यूनिटी से एक क्वेश्चन 222 शिफ्ट में भी आया था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही थोड़ा रिलेटेड था, आपको इंटीजर्स टर्म निकालनी थी, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा पैटर्न तो पहले भी आ चुका है, ऐसा कोई न्यू पैटर्न तो नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर से ये वाला। और ये सब चीज़ें अगर पैटर्न आपने 2024 इनके क्वेश्चन कर रखे तो ये इजी है, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर से। और क्या, आपको एक्सपोनेंशियल पूछ लेगा, एक्सपोनेंशियल भी इसी का पार्ट है कि किसी फैक्टोरियल में अगर एक्सपोनेंशियल पूछे तो बाइनोमियल, और इसका बाइनोमियल का पार्ट हो गया हो, तो सॉरी बाइनोमियल का क्वेश्चन ये आया हुआ है। और ज़्यादातर पैराबोला से लोकस आ रहा है। देखो टेंजेंट नॉर्मल डिलीट हो चुका है, पर एक क्वेश्चन 22 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, तो बच्चों तो कोई ये कोई जरूरी नहीं है। उसने पूछा था ऐसा टच में कि आपका एक स्लोप है कुछ है, तो उसका स्लोप इसको टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट का कंडीशन हो गया। और आपको पता है कि टेंजेंट का क्या कंडीशन होता है, डी इक्वल टू जीरो कंडीशन, ये इसमें पुट कर दो एक उसके फंक्शन में, और डी इक्वल टू जी लगा दो क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका डी जी जीरो कर दो, तो ये टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, डायरेक्ट टेंजेंट से नहीं था बट टेंजेंट से रिलेटेड था, उसका यूज हो रहा था। तो आपको टेंजेंट, ऐसा नहीं कि टेंजेंट नॉर्मल डिलीट हो गया तो क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, राइट ना। टिग्नोमेट्री से इंडिविजुअल क्वेश्चन आ रहा है,
ट्रिग्नोमेट्री से इंडिविजुअल, इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते थे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछने वाला क्वेश्चन, या फिर सॉल्यूशन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्री से। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन एंड रेंज के जो क्वेश्चन आते हैं, डोमेन और रेंज जो -1 से आपको 1 तक है और फिर उसके साथ किसी को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, ये सब चीज़ों पे। तो ये सब चीज़ें कि जो आपको रिलेट करेगी एनालिसिस। देखो अगर किसी बच्चे का टोटल 28 शिफ्ट का पेपर है या फिर 24 शिफ्ट का पेपर है, तो वो इन एनालिसिस से +20 +30 मार्क्स बढ़ा सकता है बच्चों, अगर थोड़ा सा मेहनत करे। अगर आपके जैसे 120 समथिंग मार्क्स आ रहे हैं आपके ग्रांट टेस्ट में या फिर किसी भी टेस्ट में, तो आप थोड़ा सा मेहनत करके उनमें 20 +30 कर सकते हैं। अगर कोई आपका हार्ड पेपर आता है तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ से फॉर्मेट से या डायरेक्शन से, सही डायरेक्शन में जाने से बेनिफिट हो सकता है। एक और चीज़ मैं बताऊँ, एक क्वेश्चन आया साइन इनवर्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स स्क्वायर का आपको रेंज पूछा, तो इसके मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। टी पुट कर दो तो कन्वर्ट कर दो, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, या फिर क्वाड्रेटिक बना दो, इसको टी पुट करोगे तो ये 1/1 - t² बन जाएगा। स्क्वायर रूट भी हट जाएगा इसका, है ना। तो ये सब अगर ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, बाकी इस क्वाड्रेटिक का आपको पता है कि डोमेन कैसे निकालते हैं या फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब निकल सकती है। तो ये सब चीज़ें इनकी रेंज फिक्स हो जाएगी, बस ये याद रखना। तो ये सब चीज़ें, और इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी सबके हैंड बुक्स में, इन सब में मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्टली, राइट। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखें, एक बार एनालिसिस करके भी पढ़ें। जिस जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उस टाइप को थोड़ा सा सर्च कर ले कि इससे और क्या बन सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हो सकता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज करने में इन सब चीज़ों में हेल्प करे ये सब चीज़ें। तो हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने बच्चों को थोड़े से लेंदी लग रहे थे या फिर क्वेश्चन को देख के थोड़ा डरने का फील आ रहा था, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने आपको सोल्व किया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। फर्स्ट तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसा सॉरी फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है थोड़ा सा इंडिविजुअल टाइप का सीरीज में, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो, ऐसा क्वेश्चन तो 2025 में भी थोड़ा बहुत समथिंग चेंजेस में आ चुका है, एडिशंस में। तो ये भी क्वेश्चन लिमिट का अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा किसी बच्चों को लगता है कि पावर में 1 पावर इन्फिनिटी में बन रहा है, ऐसा कुछ लगने लग जाता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉग है उसके साथ तो खत्म हो जाता है ऐसा। तो ये भी इजी क्वेश्चंस कि इसमें आ गया, अगर आपको देख के लगे तो इजीली कर सकते हैं थोड़ा।